उनका सक्सेस मंत्र आपने जाना। अब दो कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित गर्ग जिन्होंने 27वीं रैंक हासिल की हमारे साथ हैं। अंशु यादव 346वीं रैंक हासिल करने वाली, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आप दोनों को पहले तो ढेर सारी बधाई, क्योंकि बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कितना मुश्किल ये एग्जाम है, क्योंकि अगर कोई इस एग्जाम की तैयारी करे, उसमें बैठे, तभी उसको समझ में आता है कि इसके लिए तैयारी करना, इसके लिए पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। पुलकित, आपके लिए कितना मुश्किल था? कब आपने तय किया कि आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठना चाहते हैं? कैसे आपने इसकी तैयारी की? जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने 3rd ईयर में मैंने फाइनल किया कि यूपीएससी ही मेरे लिए बिल्कुल सही चीज है। जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ देश पर, जिसको आगे बढ़ाने में सहायता देना चाहता हूँ, वो सिर्फ आईएएस ही मुझे ऐसा माहौल, ऐसे मुझे मौका देता है। इसके लिए ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत वर्थ इट है, क्योंकि पोजीशन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। इसके बिना अगर आप मेहनत के थ्रू नहीं जाएंगे, आप नॉलेज नहीं गेन करेंगे, तो आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अंशु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अंशु से भी बात करेंगे। और पुलकित, अंशु दोनों से खूब, पुलकित और अंशु दोनों हमारे साथ हैं। अंशु, कल कितनी नर्वस थी जब आपको पता था कि रिजल्ट आने वाला है? इतनी लंबी मेहनत का क्या रिजल्ट निकलता है वो सामने आएगा। जब रिजल्ट पता चला तब पहला रिएक्शन क्या था? पहले तो थैंक यू, आप सभी को मेरा रिजल्ट आया, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये कहूंगी कि जिस समय रिजल्ट आया उससे पहले मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, क्योंकि ये एग्जाम बहुत टफ है। आप चाहे कितनी मेहनत करें, आपको नहीं पता आपका कौन सा रैंक आएगा या आएगा भी कि नहीं। और फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि मेरे आसपास जो फ्रेंड्स थे, अभी मैं IITS की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मैं उनको बहुत जोर से हक किया और मैं बहुत खुश थी। पहले मैंने अपने पापा को फोन करके बताया, पापा आज मैं IAS बन गई, और वो बहुत खुश हुए। बिल्कुल। आप दोनों से हम जानना चाहेंगे कि सक्सेस मंत्र क्या है? कितनी तैयारी करने की जरूरत होती है? क्या जो हम लोग सोचते हैं कि जब कोई IAS तैयारी कर रहा होता है तो वो दुनिया से कट के बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई में लग जाता है, सिर्फ तैयारी में लग जाता है, ये सच है? पुलकित, आपने कितने टाइम से तैयारी करनी शुरू की? क्या टिप्स आप देंगे? मैं कहूंगा कि ये एग्जाम, माना कि इसको बहुत ज्यादा मुश्किल मानते हैं, लेकिन अगर इसको स्मार्टली किया जाए तो ये इतना कठिन नहीं है। मतलब ये सबके लिए पॉसिबल है। इट्स नॉट कि अब बहुत ज्यादा आपको इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्मार्ट मेहनत करने की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने अपने जीवन के 2 साल लगाए आई थिंक इस पर। मैं हर रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है। तो वो जो स्मार्ट स्टडी है, उसमें मैं कहना चाहूंगा आगे एस्पिरेंट्स को कि वो न्यूज़पेपर पे ज्यादा फोकस करें, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, उतना पढ़ाएंगे नहीं आपको जितना जरूरत होती है, और आज के टाइम पर रिडंडेंट हो गए हैं। पिछले 3-4 साल के पेपर देखिए किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। उनसे देखिए कि न्यूज़पेपर से आप किस तरीके से सीख सकते हैं, और खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। उनसे नोट्स बनाइए, ऑनलाइन नोट्स बनाइए, आप ऑनलाइन और उस न्यूज को डिटेल में पढ़िए। बहुत अच्छी टिप्स पुलकित आपने दी। अंशु, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेटर है खुद अपनी तैयारी करो? आप किस तरह से स्मार्ट स्टडी बच्चों को करनी चाहिए जो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, क्या कहेंगे उन्हें? जी, मैं पुलकित की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए कोचिंग कोई सिन क्वा नॉन नहीं है, बहुत जरूरी चीज नहीं है। हमें न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। पहले तो अपने आप को ऐसा सॉलिड बना लेना है कि हम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। फिर जैसा आपके पेयर ग्रुप होना चाहिए पॉजिटिव, आप जैसे लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हो, आप कोई टेस्ट सीरीज अच्छी ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे जरूरी है आप अपने आंसर्स को जो आप खुद लिखते हैं उन्हें इवैल्यूएट कीजिए। उससे आप अपना खुद का डे बाय डे इंप्रूव करते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिकॉज यूपीएससी का जो एग्जाम है बहुत डायनेमिक है, एवरी ईयर इट इज चेंजिंग। तो मैं पुलकित की बात से बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल, यानी कि खुद में विश्वास रखो और खुद अपनी तैयारी पर फोकस रखो, अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर फोकस